हमारे करिकुलम में ना क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड नहीं है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओनली। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब टाइप देख लो। आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वन बाय वन कि क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे काम चलता है, कैसे कैसे काम नहीं चलता। ठीक है? पहला आयोनिक सॉलिड। The solids in which there exists electrostatic force of attraction between ions. एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बताओ। NaCl। हाँ, सबको ये याद है, NaCl, KCl, KBr, राइट? अच्छा, एक और बताओ, PCl5 क्या आयनिक सॉलिड में गिना जाएगा? नहीं। नहीं तो कह रहा है हाँ, तुम कह रहे हो नहीं। सर, सॉलिड स्टेट में हाँ, ये वो PCl4+ और PCl6 सॉलिड की ना, तो सॉलिड स्टेट में गिनना। फिर हाँ, होगा करेक्ट। सर। PCl4+, PCl6-। व्हाट अबाउट Pi5? आयनिक सॉलिड है कि नहीं? हाँ सर। नहीं। क्या एग्जिस्ट करता है इसमें? P एनियन क्या होता है इसमें? I माइनस। PBr5, PBr4+, Br-। एग्रीड? अरे हाँ या ना? हाँ सर। उसके अलावा N2O5 सॉलिड आयनिक है कि नहीं? नहीं। ओके। सर अगर मैं कहूँ ये ऐसे एग्जिस्ट करता है तो? नाइट्रोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में तो नहीं? अरे हाँ या ना? तो सोडियम हाँ बाइसल्फाइड। सर। हाँ, बाकी सारे आयनिक मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे रहेंगे। मैं उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी टेंशन होती है, राइट? जो पता होना चाहिए। और कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आयनिक सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में रहता है? सर RCO नेगेटिव यानी पॉजिटिव। क्या? RCO नेगेटिव यानी पॉजिटिव। बेटा वो तो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में ही है ना, मेरे लाल अच्छा पीले हाँ। हरे कोई ऐसा जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है बट एक्चुअली सॉलिड में आयनिक फॉर्म में रहता है। सर आप ये बता सकते हो कैसे PCl5 ऐसा होगा? क्या?
PCl5 PCl4 प्लस PCl6 मतलब कैसे बनाओगे? बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर एक बार बता, थर्ड फॉस्फोरस इज बिलोंगिंग टू द थर्ड 15 पीरियड, थर्ड पीरियड राइट? तो उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। 6 तो वो क्या करता है, साथ वाले PCl5 से एक Cl माइनस उठा लेता है और वो उस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करे। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं? आयोनिक। तो उसके पास अगर टेंडेंसी है आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की, तो किस में करेगा, आयोनिक या आयोनिक कोवैलेंट? तो वो आयोनिक। वो चीज करने के साथ इट गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ना, हाँ सर। है ना? हाँ सर, N2O5 में NO क्या करता है? सेम नाइट्रोनियम नाइट्रेट एग्जिस्ट करता है, तभी तो तुम N2O5 के साथ, अरे जब भी तुम N2O5 डालते हो उसके अंदर, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो तुम नाइट्रेशन करवाते हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो नाइट्रेशन कैसे करवाते हो, क्योंकि उसके लिक्विड फॉर्म में भी क्या एग्जिस्ट करता है, ओके। हाँ तभी सर, तो तुम NO2। नाइट्रेशन, मतलब ऐसे कैसे नाइट्रेशन करवा दोगे, राइट? हाँ सर, समझा। चलो गाइस आगे चलें। हाँ सर। अच्छा, नाउ टेल मी, इन सॉलिड फॉर्म कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। नो। नहीं। ना, इन सॉलिड फॉर्म they cannot conduct electricity, they are bad conductor. But in molten slash aqueous state, Aqueous. what will do, they'll conduct, they will conduct electricity. Agreed? Ionic bonds are like strongest bond, no? They have हाँ high melting point and boiling point. रुक जाओ एक मिनट, कार्तिकेयन, ICl3 normal state is your liquid. सॉलिड स्टेट में हाँ आयनिक फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करेगा। एग्जैक्टली हाँ। ए डन। Yes, sir. Okay, यस सर। now after that they have sharp melting, have high melting and boiling point, वो तो ठीक है। उसके अलावा ये ब्रिटल होंगे कि टेंसाइल होगा? ब्रिटल। Brittle. Brittle. ब्रिटल 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 रहेगा। तो ब्रिटल एंड डक्टाइल, नहीं नहीं नहीं, नॉन डक्टाइल, राइट? चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेटा डायमराइज करेगा वो, ICl2 प्लस ICl4 माइनस बनाता है, नहीं I2Cl6 आता है। हाँ I'll send you the solvent list, just wait guys। इतना हो गया या तो हाँ? हाँ 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 सर। चले आगे। हाँ सर। ओके, नाउ लिसन, सेकंड कौन सा सॉलिड था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड? Solid made up of mud. In which the molecules slash atoms
are attracting each other by weak van der Waals force, Van der Waals force. that is London force, dipole, dipole, ion dipole, dipole induced dipole, blah blah blah, right? Comma, hydrogen bonds. यार एक बात बताओ, ड्राई आइस, one second, they have least melting point slash among solids. They don't conduct electricity. Example, solid helium. सर थोड़ा ऊपर. हाँ बेटा, Okay sir. very good. Listen, they don't conduct electricity. Example, right? Solid helium, neon, argon, krypton, xenon. जब ये नोबल गैसेस आपस में सॉलिड बनाएंगे तो कौन से फोर्सेस रहेंगे? लंदन फोर्स, हाँ सर. आइस, ड्राई आइस. Hey, what about sulfur? Will it be molecular solid or covalent solid? Covalent. Very good. It is molecular solid. P4. I'll do one thing. White phosphorus लिखते हैं ताकि थोड़ा मैं सल्फर बोला ना. चुप 2 मिनट. व्हाइट फॉस्फोरस को ना येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है फॉस्फोरस का? ऋषिकेश, संस्कार, कार्तिकेयन, अथर्व, क्या रहता है इसका स्ट्रक्चर? डायरेक्ट टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, राइट? इस टाइप का स्ट्रक्चर है. हाँ सर. ये व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है. क्यों? बॉन्ड एंगल कितना होता है? कम होता है. तो होता है एग्जैक्टली कितना होता है? मतलब जितना उसको मिलना चाहिए उससे कम होता है. There will be large amount of angle strain, right? हाँ सर. So it want to get open up very readily. Now understand one more thing. ये white phosphorus है यार, ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या बहुत सारे एटम्स एक बड़ा सा चेन बना रहे हैं? मॉलिक्यूल. देखो दोनों. जहाँ पे सॉलिड जो बनता है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बन रहा है तो उसे कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं. और जहाँ पे सॉलिड क्या कहते हैं उसको, समझ रहे हो ना क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल वैन डर वाल्स फोर्सेस या इंटरैक्शन की वजह से बन रहा है. चाहे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड ही रहेंगे ना. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है इसके अंदर? कोवैलेंट बॉन्ड. मैं ना गोली मार देनी तुम्हारे. ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, कौन से फोर्सेस हैं इसके अंदर? अच्छा ये. हाँ यही सॉलिड इसकी वजह से बनेगा कि इन कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनेगा? मेरे को लगा. नहीं लगना चाहिए. जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे. ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अट्रैक्ट करें, क्योंकि यही आपस में अट्रैक्ट करके बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है?
हाँ ये वीक Van der मैन Waals. फोर्सेस है। वीक वंडर फोर्स। तो इस सॉलिड को मैं क्या बोलूं? मॉलिक्यूलर Mol- सॉलिड, मॉलिक्यूलर। कोवैलेंट सॉलिड बोलूं? Molecular. हाँ, Molecular. तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल से बनता है, अरे मॉलिक्यूल तो कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनेगा ना। अब ड्राई आइस है, मतलब सॉलिड CO2, एक CO2 दूसरे CO2 को जब अट्रैक्ट करेगा, तो जो अट्रैक्शन है वो कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा ना, वो तो नॉर्मल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है ना। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ये कोवैलेंट सॉलिड होगा। Molecular. Molecular. एसिड क्या होगा ये? Molecular. Zinc molecule. निकल सल्फर क्या बनाएंगे आपस में? Van der Waals. सल्फर ने कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाया, एसिड मॉलिक्यूल। एक एसिड मॉलिक्यूल दूसरे एसिड मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट करेगा, तो दैट अट्रैक्शन इज लंडन फोर्स, राइट? गेटिंग इट? यस सर। जस्ट फॉर Yes. योर इंफॉर्मेशन यार, इधर ही इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। रेड फॉस्फोरस Stable होता है. एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो मजाक करना कभी नहीं छोड़ते ना। दे हैव कोवैलेंट सॉलिड। येलो और व्हाइट फॉस्फोरस जो सेम ही है, व्हाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस कहते हैं। अथर्व, येलो और व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, नॉट रेड फॉस्फोरस। रेड phosphorus is stable than white phosphorus. Black सर उसको phosphorus is the most stable form of phosphorus. येलो कैसे बोल सकते हो सर? तो जो सरफेस है ना, वो टार्निश होकर येलो कलर का बन जाता है अच्छा अच्छा, ओके. ना? हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, अगर तुम यही करो, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर फॉस्फीन किया, फॉस्फीन का जो स्मेल होता है हाँ, वो कौन सा होता है? कुछ तो रॉटन. गार्लिक स्मेल। क्या होता है? रॉटन गार्लिक. हाँ, रॉटन गार्लिक लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, गार्लिक स्मेल, राइट? आगे चले। हाँ सर। ओके। चलो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आगे चलते हैं, राइट? विल मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। आई गेस मेटालिक सॉलिड तो तुमको पता ही है, राइट? बड़ा मेटालिक सॉलिड देयर एग्जिस्ट, अरे यार, द सॉलिड्स which are formed by metals due to metallic bonding are known as metallic solids. Soft and hard, S block, D block, right? राइट सर। Like malleable, ductile, conduct electricity, due to mobile electrons.
सो लिख लिया? हाँ सर। लास्ट टाइम। हाँ बेटा लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो लिखो तुम लिखो। हो गया सर। चलो ग्रेट। नेक्स्ट। कोवैलेंट सॉलिड। हाँ जी, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बताओ कुछ। द सॉलिड्स कोवेलेंट बॉन्ड से सब क्रिस्टल बनता है। which are formed due to continuous array of covalent bonds, right? Now understand that there are two types of covalent solid. One is two-dimensional layer solids, three-dimensional network solids. इसके अंदर एग्जाम्पल ले लो ग्रेफाइट। सर थोड़ा ऊपर कर दो। पूरा ऊपर लो यार, ऐसे क्या? ये सर क्या हुआ? नहीं, One minute, hold, give me a minute. ये क्या हुआ मजाक मजाक में? ये कौन सी बदतमीजी थी? ये तो नया था। रुको एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ सर। सर वो 2D के बाद क्या लिखा? क्या? 2D के बाद क्या लिखा? पूरे की 2D 2D के बाद क्या लिखा? लेयर हाँ लेयर क्या? 2D लेयर सॉलिड और टू डायमेंशनल लेयर सॉलिड। लेयर लेयर के ऊपर लेयर होगा ना? हाँ तब यही बचा था बस। तो लिख लिया। लिख लिया? कुछ पता लगा कि ये सब कब खुलने वाला है, स्कूल्स एंड ऑल? कोई नोटिस आया है क्या? नहीं। जनवरी हाँ जी। जनवरी तक हो जाएगा तो सर। पता नहीं, ऐसा सुना देखना है कि पड़ेगा। 9th और 10th का चालू करेंगे। 11th एंड 10th का शुरू जनवरी करेंगे। अच्छा सर, जनवरी। जनवरी 1 से फिर ऐसे वो लोग बोल भी रहे प्रैक्टिकल्स के लिए जनवरी फरवरी ओके। एक और चीज, ये जेई का नोटिस आया ना अभी, कुछ 4 बार सुना मैंने। हाँ सर। क्या नोटिस है? 4 बार तो कैसे आपको हो? लगता है वो 4 अटेम्प्ट सच में होंगे, मतलब ऐसे? हाँ पक्का नहीं है बाबा, पक्का नहीं है, बट नोटिस तो आया ना। बात हो रही है नोटिस की, जो होगा वो देखा जाएगा। बट 4 अटेम्प्ट क्या? वो मेंस के 4 अटेम्प्ट होंगे और एक एक बेस्ट मंथ में वाला ऑफर है। नहीं ऐसा। फेब मार्च अप्रैल में 4 अटेम्प्ट। और ये भी बोला कि 90 क्वेश्चंस में से कुछ 75 खुद से चूज करके करना सॉल्व, मतलब उस टाइप का भी आ सकता। चलो बढ़िया, तुम लोग थोड़े लकी निकले। कोई नहीं, कोविड गिव्स यू व्हाट एडवांटेज, राइट?
4 हो भी सकते हैं। अरे संस्कार हार्ड नहीं आएंगे यार क्वेश्चन, सीधी सी बात सुन लो, हार्ड वार्ड नहीं आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करें, उनको प्रोसेस तो खत्म करना है ना। ऋषिकेश, टॉपर हमेशा टॉपर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। सर ये तो अच्छा बच्चा obvious सी हमेशा बात है अच्छी सर, मार्क्स मतलब लेके आता है, कट ऑफ बढ़े या कम हो से फर्क नहीं पड़ता उसको, और तुमको भी नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, 2-dimensional layer solids like graphite or your a particular solid is there, no, BNX, inorganic graphite कहते हो जिसको। बोरॉन नाइट्राइट। 3-dimensional network solid, for example diamond और सिलिका, SiO2। अब सुनो जरा, लेयर सॉलिड के अंदर क्या होता है। अब ग्रेफाइट के अंदर ऐसा होता है, व्हाट इज ग्रेफाइट गाइस? कार्बन कार्बन एक दूसरे से जो जॉइंट होते हैं 6 केस में। मैं लिख सकता हूँ फ्यूज बेंजीन रिंग्स। गाइस मैं लिख सकता हूँ फ्यूज बेंजीन रिंग्स। हाँ सर। हाँ, तो समझो एक चीज को, हाइड्रोजन नहीं होता उसके अंदर, हर जगह से बेंजीन को फ्यूज कर देते हो, कार्बन के साथ सिर्फ कार्बन रहता है, स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है बेंजीन टाइप, बट हाइड्रोजन की जगह कार्बन रहता है। तो समझो एक चीज को कि तुमने एक बेंजीन बनाया, उस बेंजीन के हर एक साइड में यू हैव वन मोर बेंजीन अटैच्ड टू इट। There's a continuous network of covalent bond which is forming or giving a rise to a particular layer. समझो सर ये जो चीज, सबसे एंड वाला होगा बेंजीन रिंग। उसमें हाँ सर, हाइड्रोजन उसमें नहीं हाइड्रोजन होगा, नहीं लगे। नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो समथिंग लाइक फ्यूज बेंजीन रिंग्स, बट कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, चलता रहेगा ये। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर। चलो, अब मेरी बात समझ में आई, इतना समझ में आया सबको? नाउ अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 1.5। वेरी गुड, इट इज 4/3। से कैसे निकाला? बेटा एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड पे डीलोकलाइज करता है, फ्यूज है ना, हर एक चीज हाँ कॉन्जुगेशन में है। तो हर एक पाई बॉन्ड ना 3 सिग्मा बॉन्ड पे डीलोकलाइज करता है। हाँ। गेटिंग अ अच्छा पॉइंट अच्छा अच्छा। ओवरऑल? हाँ हाँ, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन रहता है। 4/3 आता है बॉन्ड ऑर्डर ग्रेफाइट का, याद रखना। और ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना, जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं इधर सारे रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, इस लेयर के ऊपर। हाँ सर। है ना बाबा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ना ऊपर, पी हाँ ऑर्बिटल सर। है ना वो, और पी ऑर्बिटल नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेंगे। तो ऊपर नीचे इस पर्टिकुलर लेयर के यू हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? यस सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, दैट इज व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये एक पर्टिकुलर लेयर है, इसके नीचे एक और पर्टिकुलर लेयर है, 2 लेयर के बीच में सेपरेशन बहुत हाई है। अगेन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये दोनों इन लेयर्स दोनों एक लेयर दूसरे के के ऊपर बीच, स्लाइड करते हैं। हाँ हाँ,
इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए बोमू, वैन डर वाल्स फोर्स, कौन सा अट्रैक्शन है दोनों के बीच में? ओ वैन डर वाल्स फोर्स इतना हाई होता है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्यों? इस ग्रेफाइट का मास बहुत ज्यादा है, इस लेयर का मास बहुत ज्यादा है, इस लेयर का मास बहुत ज्यादा है। तो दो ज्यादा मास वाली लेयर जब आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वीक रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, तो वो लंदन फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पता है क्या, ये ग्रेफाइट की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, दे कैन स्लाइड। अंडरस्टूड? यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से निकल गया बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, यहाँ से कंडक्ट नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस से एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी इस एक्सिस से कंडक्ट होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस से कंडक्ट नहीं होगी। गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से नहीं हो सकता। यू अंडरस्टूड? और इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? टू डायमेंशनल लेयर अरेंजमेंट। टू गेटिंग इट? डायमेंशनल अरेंजमेंट। हाँ, तो दैट इज टू डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, टू डायमेंशनल कोवैलेंट सॉलिड। गेटिंग इट? यस। ग्रेट। इसके बाद है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड तो तुमको बताइए क्या होता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड? डायमंड ले लो, कार्बन, थ्री डायमेंशन में अरे ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बता था जिसमें हर एक कार्बन चार डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा होता है, राइट? चार कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। सेम केस हैपेंस विद सिलिका। सिलिका क्या करता है? चार ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हर एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। अगेन हर एक सिलिका चार ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अगेन हर एक ऑक्सीजन दो सिलिका के साथ बनाएगा। अगेन ये एक एक सिलिका, एक और सिलिका, देन अगेन ये नेटवर्क चलता रहेगा। ये तुम्हारा सैंड है, सैंड। यार एक बार बताओ, ये ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन के साथ शेयर हो रहा है? दो। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है सिलिकॉन के लिए? आधा। इसका कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? हाफ अगर एक ये यूनिट 2। उठा लो तो ये क्या हो जाएगा? SiO2। अंडरस्टूड? गेटिंग इट? हाँ, तो ये ऐसा है O2 है, लेकिन मतलब बोलना वो बेटा। एक्चुअली में तो चार के साथ बॉन्डेड है, लेकिन उसका नहीं एक्चुअली नहीं, राइट सिर्फ दो पे ही है। तो क्या हो गया? तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा। चलो अभी वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आना वापस, है ना? वाइंड अप नाउ। विराज जस्ट सेंड मी द रिकॉर्डिंग, ठीक है?